आज के ब्लॉग में अपनी वीकली मील प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगी। आप देखोगे कि सिर्फ 1000 या हद 1200 में पूरे हफ्ते की सब्जियों और चिकन की मेरी तरतीब, और आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी एक दिन की तैयारी 10 दिन पे भारी होती है। और हम खवातीन की बड़ी परेशानियों में से ना एक बड़ी परेशानी ये भी होती है कि आज खाने में क्या बनाया जाए, ये हर रोज की टेंशन है। सो एक हफ्ते की परेशानी तो मैं आपकी खत्म करने वाली हूँ आज इस ब्लॉग के जरिए। सो आपने ब्लॉग पूरा देखना है बिना स्किप करे। किसी भी पॉइंट पे जाके आज का ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आए तभी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर लीजिएगा। सो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ और काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अम्मी की तबीयत अब काफ़ी हद तक बेहतर है। हॉस्पिटल से हम घर वापस आ चुके हैं। कल मैंने पोस्ट लगाई है ना, तो लिटरली हर बार मेरी बहनें मुझे बताती हैं कि मैं उनके लिए क्या अहमियत रखती हूँ और वो मेरे लिए क्या अहमियत रखती हैं, ये मैं ही जानती हूँ। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक अम्मी बेहतर हो गई हैं। प्रॉपर ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन एक वो होता है ना जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना, तो वो बड़े ही ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। बहुत ज़्यादा खौफ और परेशानी से भरा होता है वो टाइम। अल्लाह ताला ऐसा टाइम किसी को भी ना दिखाए। हमेशा से मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को, सबके माँ बाप को हमेशा सर पे सलामत रखे। ये बहुत बड़ी मजबूती है बच्चों के लिए, माँ बाप का साया सर पे होना। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील दे और बाकी शिफा वाली सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे सब माँ बाप को, सबको। सो थैंक यू सो मच। हमेशा से मैं अपनी बहनों की शुक्रगुजार रहती हूँ कि हर टाइम पे वो मेरे साथ खड़ी रहती हैं। थैंक यू सो मच मेरी शहज़ादी बहनों। खैर यहाँ पर सामान मैं कुछ अनपैक कर रही हूँ। ग्रॉसरी करके आए हैं मैं और सलीम। कुछ फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, चिकन हो गया और जो चीज़ें ज़रूरत की थी, कुछ मनचाही चीज़ें ना ले आए हैं जाके, तो वही सारी मैं अभी निकाल के रख रही हूँ। वीक में एक दिन ऐसा मैं लाजमी डिसाइड करती हूँ जिस दिन ना मैं नेक्स्ट पूरे हफ्ते की प्लानिंग कर लेती हूँ, जो कि ये आदत ना मुझे इतना ज़्यादा सुकून देती है। एक तो वक्त बचाती है मेरा बहुत ज़्यादा और फिर पैसे की भी ना काफ़ी बचत हो जाती है। तो मोस्टली संडे का दिन ही रखते हैं हम, क्योंकि सलीम घर पे होते हैं ना, तो फिर जाके ना वो सारी चीज़ें हम ख़रीद लाते हैं। सलीम अकेले भी चले जाए, ज़्यादातर मैं ही उनके साथ होती हूँ, क्योंकि भाई औरतों को बेहतर पता होता है कि हमने क्या चीज़ कितनी लेनी है और कैसे लेनी है। खैर सब्जियों में जो है ना मसालादार जितने भी होते हैं, जैसे कि प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, जो ज़रूरी हैं चीज़ें जिनके बगैर खाना बन ही नहीं सकता है ना, तो वो तो फिर लाजमी आती हैं। इसमें मैं आलू भी ऐड कर लेती हूँ। आलू घर में रहे ना तो 100 तरह की चीज़ें बन जाती हैं। और सब्ज़ी इस दफ़ा जो है ना ये गोभी आई है, फलियाँ आई हैं। फलियाँ ना मैंने थोड़े दिन पहले निकाल के रखी थी फ्रीज़ करके, लेकिन ना वो एक हांडी के हिसाब से ज़रा थोड़ी हो रही थी, तो फिर अभी निकली हुई ना मिल रही थी उधर, तो सलीम मुझे कहते ले लो। हालांकि मैं कम ही लेती हूँ ऐसे निकली हुई चीज़ ना, तो फिर सलीम कहते कि नहीं ले लो फ़रा। मतलब उस दिन ना मुझे वो देख रहे थे जब मैं बैठे हुए निकाल रही थी ना फलियाँ, तो मुझे कहते फ़रा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इससे बेहतर तुम ना ही बनाती। उनको पसंद है तो मैंने ना फिर उनके लिए स्पेशल बना रही थी, तो फिर उन्होंने निकली हुई थोड़ी सी ले ली, तो वो हैं। और साथ में जो है ना गोभी आई हुई थी और काफ़ी अच्छी और सस्ती भी मिल रही थी गोभी, तो वो भी हमने ले लिया है। और वो सारा सामान मैंने अनपैक किया। चिकन भी ले आते हैं हम ना। ये होता है कि 2 किलो चिकन से ना मेरा पूरा हफ्ता मैं आराम से आसानी से गुजार लेती हूँ। बीच में अगर कभी होता है ना मंगवाना भी पड़ जाए तो वो अलग बात होती है, लेकिन 2 किलो चिकन तो आता ही आता है ना। तो इसको मैं ना एक ही दफ़ा वॉश करके ना रख लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, नमक और सिरके में ना डिप करके रख दिया चिकन, और फिर ना थोड़ी देर पड़ा रहे ना तो बड़ी आसानी से फिर वॉश हो जाता है और बड़ी अच्छे तरीके से वॉश होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। बाकी सारी वेजिटेबल्स को ना मैंने रख दिए हैं इस तरीके से। यहाँ पर सिंघाड़े आपको वेजिटेबल्स से ज़रा एक्स्ट्रा ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सीज़न में थे इसलिए इनको अच्छे लगते हैं ना, तो वो भी फिर मैं ले आई थी। और बाकी टमाटर 2 हफ्ते से मैंने स्किप किए हुए हैं, क्योंकि महंगे मिल रहे हैं तो वो मैं नहीं लेकर आती हूँ। और अदरक और लहसुन जो है ना उसकी पेस्ट अभी पड़ी हुई थी, एक हफ़्ता और चल जानी थी, तो वो भी मैंने इस दफ़ा स्किप कर दिए थे। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि चलो उसके बाद कोई और चीज़ ले ली जाए ना, तो एक बजट में डिसाइड कर लेती हूँ, जैसे कि हाँ भाई 500-600 में ना इतनी मैं सब्ज़ी ले आऊँगी ना, तो उस हिसाब से ना मैनेज हो जाता है। तो 2 किलो चिकन आ जाए, 500-600 में सब्ज़ी आ जाए ना, तो 1000-1200 में ना इंशाल्लाह पूरा हफ्ता आराम से गुजर जाता है। बीच में कभी दाल चावल हो गया, कभी चने बन जाते हैं, कभी जो है ना खाली चिकन बनना होता है, और कभी वेजिटेबल, जैसे कि आज गोभी ज़रा मुझे थोड़ी सी रिजनेबल भी लगी, सस्ती मिल रही थी और अच्छी भी मिल रही थी, तो वो ले ली, फलियाँ ले ली। और इस तरीके से ना वरना होता है कि चलो अभी चिकन ज़रा थोड़ा सा सस्ता हुआ इस टाइम पे, तो उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। अब रोज़ भी चिकन नहीं खाया जा सकता है,
ये जो बेसिक मसाले होते हैं ना, ये आ जाए ना, जैसे कि प्याज हो गए, आलू हो गए, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें वगैरह, ये हो ना घर में तो इंसान कुछ का कुछ भी बना लेता है। सब्जियां तो चलो दिन ब दिन में भी ना आ जाती हैं, जैसे कि, और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ जैसे कि कल क्या बनेगा वो आज मैं डिसाइड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरे एक हफ्ते की प्लानिंग करके रखी इस दिन ये बनेगा, ऐसा हो ही नहीं पाता है। कभी कभी तो एंड मोमेंट पर डिसाइड करना होता है कि चलो भी आज ये बना लेते हैं ना, तो वो हर फैमिली के एक अपने हिसाब से होता है। मेरे घर में मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं कल क्या बनाऊंगी वो मैं आज ही डिसाइड करती हूँ, और मोस्टली ऐसा ही होता है घरों में। खैर, जितना भी फ्रिज की सब्जियां वगैरह थी वो मैंने फ्रिज में लगा दी हैं, और बाकी टोकरियों में सारे मसाला जात सेट कर दिए हैं। और उसके बाद जो पहले से चिकन ज़रा पड़ा हुआ था ना, उसके मैंने शामी कबाब बना के रख दिए हैं। ये ना काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है। शामी कबाब बना के रखी हो ना, बच्चों का लंच बॉक्स बनाने में तो सबसे ज़्यादा मुझे सहूलत होती है ना, तो वो मैं लाजमी करके रख देती हूँ। तरह तरह के ना इससे वैरायटी बन जाती हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना बजट फ्रेंडली है। शामी कबाब बना के रखे हो, और जब कभी खुद का दिल नहीं कर रहा होता सालन वगैरह बनाने को, तो तब भी इस्तेमाल में आ जाते हैं, तो मैं तो लाजमी वो करके रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये जो चिकन था इसके भी मैं पैकेट्स बना के रख दूँगी। वॉश तो हुआ है, अब इसके पैकेट्स बना दूँगी। जो हड्डी वाला चिकन है उसके मैं अलग से पैकेट बना देती हूँ, चाहे सब्ज़ी में डाल के इस्तेमाल कर लो, कभी खाली चिकन का सालन बना लिया, वो अपने पे डिपेंड करता है। एक दफ़ा ये सारा सामान फ्रीज़र में पड़ा हो ना, सारा कुछ वॉश वगैरह हुआ, तो आराम से पैकेट निकाला और इस्तेमाल कर लिया, ये बड़ी सहूलत हो जाती है। खैर, यहाँ पर ये जो बोनलेस चिकन है ना, इसका मैं अलग से ही पैकेट बना के रखती हूँ। जब बच्चों के लिए कभी मैकरोनी बनानी हो, या कभी पास्ता वगैरह बन गया, या बोल लो कि सालन बनाना हो कोफ्तों का, कभी दिल कर गया, या किसी चीज़ में कीमा जाना होता है ना, तो उसमें ये यूज़ हो जाता है बोनलेस। तो इस तरीके से ना फिर अपने हिसाब से मैंने पैकेट्स वगैरह बना के रख दिए हैं, और इनको प्लेट में रख के ना तो बस मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। एक दफ़ा ये काम करके रख लो ना, मैं कहती हूँ इंतहा की सहूलत हो जाती है। सच में जिसे कहते हैं ना जहनी सुकून, मेंटली सेटिस्फेक्शन, वो मिलती है। और ये भी हकीकत है कि हम औरतों के अंदर ना स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम लगता है ऑब्ज़र्व करने में चीज़ों को। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम वक्त गुजरता जाता है ना, तो हम चीज़ों को देखते हैं कि नहीं भी हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे ना तो हमारा टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, हम अपने घर को अच्छे से देख सकेंगे, अपनी फैमिली को टाइम दे सकेंगे, ख़ुद को मेंटेन रख सकेंगे। तो वो सारी चीज़ों को ना हम औरतों ने ही देखना होता है, और जब सारी जिम्मेदारियाँ हम पे हैं तो क्यों ना हम चीज़ों को टाइमली मैनेज करना सीख जाएँ। जब हम चीज़ों को टाइमली मैनेज करना सीख जाते हैं ना, तो वो असल मायनों में ना हम औरतों की जीत वहीं पे हो जाती है, जब हम टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं। और अक्सर मेरी बहनें जो है ना, वो एक दिन की मेहनत से भी डर जाती हैं, जैसे कि भाई एक दिन में मैं ये सारे काम करके रखूं, तो भाई क्या ज़रूरत है, हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ कर लूँगी। तो वो एक दिन की मेहनत को देख रही होती हैं। एक दिन की मेहनत के बाद जो हफ्ते 10 दिन का उनको सुकून मिलेगा ना, उसको वो ज़रा इग्नोर कर रही होती हैं। और हाँ, सेकंड चीज़ ये भी होती है, एक तो होता है ना कि आप सस्ती ख़रीदारी कर रहे हो, वो बड़ी एक समझदारी वाली बात होती है कि आप बाहर निकले हो, आप बड़ी रीज़नेबल सी चीज़ें ढूंढ के ला रहे हो जो आपके बजट में भी अच्छी हों और अच्छी भी हों। और अच्छी और सस्ती ख़रीदारी जिसे कहते हैं ना, वो तो करना एक समझदारी है ही, लेकिन उन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, संभाल के रखना, ताकि आप उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सको ख़राब किए बगैर, वो ज़्यादा समझदारी में आ जाता है। तो इसलिए ना घर में चाहे छोटे से छोटा सामान आ जाए, बड़े से बड़ा सामान हो जाए, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपने कैसे उसे अच्छे से संभाल के रखना है ताकि अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर सके ख़राब किए बगैर। खैर, यहाँ पर ये सिंघाड़े मैंने बॉईल कर लिए थे, इनको मैंने वॉश कर लिया, फिर कुकर में डाला, साथ में सिर्फ 1 कप पानी डाल के और कुकर बंद कर दिया था। 3 मिनट के लिए ना तेज़ आंच पे मैंने सीटी लगा ली थी, और उस बीच पे बैठ के ना मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों को ज़रा साफ़ कर लिया था। वो मैं कल नहीं कर सकी थी ना, मतलब संडे के दिन वो काम मैंने नहीं किया था, बाकी का तो सारा हो गया था संभालने का, लेकिन वो नहीं कर पाई थी। काफ़ी हैक्टिक था मेरा संडे, पिछला व्लॉग आपने देखा ही है, तो इसलिए ना ज़रा पुदीना थोड़ा सा उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो गई थी। खैर, कैसे भी करके वो मैंने कर लिया। और उसके बाद अच्छा, सिंघाड़ों को बॉईल करने का मैंने बता दिया ना, सीटी मैंने सिर्फ 3 मिनट की लगाई थी, और फिर बंद करके स्टेन कर लिया इनको। ठंडा पानी डाल के इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेन करके मैंने ऐसे रख दिया था, ये खुद ब खुद ही ठंडे हो जाते हैं। और उसके बाद बस ऐसे छील के इनको खा लो नमक के साथ, तो बड़े अच्छे से इनकी गिरी लगती है। खैर, ये तो मैंने दोपहर में बॉईल कर लिए थे। अब ये शाम का टाइम है, जब सलीम आ गए थे तो वो ये खा रहे हैं बैठे। और सुबह से बस अरूज से मेरी बातचीत हो रही थी, वो बता रही थी कि हाँ जी अब अम्मी की कैसी तबीयत है, ये वो ना, तो वो सारी मैं अम्मी की हेल्थ अपडेट लेती जा रही थी, और बस उसी में परेशानी में थी।
हालांकि मुझे और भी कुछ काफ़ी शेयर करना था आपके साथ, लेकिन नहीं मैं कर पाई, इतना नहीं मेरा दिल हो पाया। और वही बात हुई इस टाइम पे जो है ना, अरूज की कॉल आ गई कि आपकी अम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और बस फिर हम भागे हैं फ़ौरन से, काफ़ी परेशानी में। खैर अल्लाह का शुक्र है, अम्मी अब काफ़ी हद तक बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह से। सो दैट्स इट जी, ये मेरा आज का ब्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।